अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल और यूनिक होने जा रही है। आज हम घर में बनाने जा रही हैं मैंगो आइसक्रीम, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंगो आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं, फ्लेवर में इन्हेंस क्यों नहीं आता, यानी कि टेस्ट मज़ेदार क्यों नहीं होता और कच्चापन बीच में क्यों महसूस होता है। ये तमाम बातें मैं आज की रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर मिल्क, यानी कि दूध, जिसे मैंने अच्छी तरीके से अब देखिए बॉईल करना है। तो साथ ही अब दूसरी तरफ मैं ले लूँगी 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स, 1 कप मैं शुगर ले लूँगी और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंगो हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखिए मैंगो की हम कटिंग कर लेते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना मैंगो। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने जा रही है, तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल वैसे ही बने जैसे मेरी बनी है। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने अब निकाल लिया है। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखें दूसरी तरफ के जो दूध है वो उबाला आना शुरू हो चुका है, यानी कि बॉईल आ चुका है दूध को। अब हमने इस पैन पर आके क्या करना है, इस पैन पर आकर हमने 1 कप शुगर ऐड कर देनी है। मेजरमेंट आप देख लें। साथ ही साथ 1 कटोरी भरकर मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। देखिए अब अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। आपने चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 2 छोटी इलायची। 2 छोटी इलायची ऐड करने से ये होगा कि टेस्ट में बहुत ही इजाफा हो जाएगा। बहुत ही मज़े की खुशबू होती है इलायची की, तो ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। साथ ही बीच में ऐड कर दूँगी मैं बादाम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस पॉइंट पर आकर कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप वो ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हम ऐड कर देंगे। और अब हमने क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये आप देख लें कंडीशन कि थिकनेस आना स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। देखिए इस पैन पे आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है ताकि अमेज़ा जो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। 1 से 2 घंटे के लिए आपने अब इसको स्टे देना है। चलें जी, अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस में इजाफा हो चुका है। ये मज़ीद देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने मैंगो लिए हैं ना, जिन मैंगो का हमने पल्प निकाला है वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से अब हम मिक्सअप कर लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी मैंने ऐड नहीं किए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने वो मिस कर दी तो आपकी आइसक्रीम जो है वो सही नहीं बनेगी। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले हम अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। मगर आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी गुठलियाँ हैं, इसलिए हम एक दफ़ा दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। दोबारा से ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं दोबारा से ग्राइंड कर रही हूँ। ये ग्राइंड करने का मकसद ये है कि जो लम्स वगैरह रह गए हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे, ताकि जब आइसक्रीम हमारी बिल्कुल स्मूथली बने। तो आइसक्रीम स्मूथली बनाने के लिए हमने इसको दोबारा से ग्राइंड करना है। साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो देखिए अब हम किसी भी कंटेनर, जार में या डब्बे में डाल देंगे। अब ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ बादाम से। इस पैन पर आकर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप वो ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब आपके पास कोई भी लेमिनेशन है वो आप लेमिनेशन कर दें। तो देखिए यहाँ से मैं प्लास्टिक से लेमिनेट कर रही हूँ। ये करने का फ़ायदा ये होगा कि बीच में
जो है एयर वगैरह ना आ जाए। और अब अच्छी तरीके से हम बंद कर देंगे। आपने उस डब्बे में डालना है जिसका जो ढकना होगा, इनका कैप, वो अच्छी तरीके से टाइट हो। अब ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो देखें तकरीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और अब इसकी कंडीशन देखें। माशाल्लाह से हमारी जो है आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। कितनी मज़े की हमारी आइसक्रीम बनी है, बहुत ही स्मूथी बनी है और जो कोई भी बर्फ़ का क्रिस्टल नहीं बना। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो देखें कितनी मज़े की, कितनी स्मूथी आइसक्रीम बन के हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, और एक प्यारा सा लाइक तो बनता है ना। तो देखें कितनी आसान सी रेसिपी थी और हमने बीच में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी ऐड नहीं किए। झटपट हमारी जो रेसिपी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। तो ये देखें कोई बर्फ़ का क्रिस्टल नहीं बना, बहुत ही स्मूथी हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।